हेलो स्टूडेंट, मैं हूं रोहित सर और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इंटर साइंस क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पुष्प की संरचना, ठीक है, जो क्लास 12th की टॉपिक है। तो आइए फिर समझते हैं हम लोग पुष्प की संरचना को, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के एग्जाम के लिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। तो ध्यान दीजिएगा क्लास को और एंड तक क्लास को देखिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्लास ये, ठीक है, या वीडियो, ठीक है। तो आइए देखिए, पुष्प में हम लोगों को पता है कि 4 चक्र होता है, ठीक है। पुष्प में 4 चक्र होता है। आइए उसको पहले समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, ये रहा पुष्प की संरचना जो आप लोगों को दिख रहा है, और आप लोगों को ध्यान यहाँ पे देना है क्या, तो पुष्प में 4 चक्र होता है, ठीक है। तो आइए चक्र को देखते हैं। पहला इसमें फिगर में देख लीजिए एक बार, उसके बाद से देखिए यहाँ पर परागकोश, पुतंतु, ठीक है। परागकोश, पुतंतु, ये दोनों मिलके पुंकेसर का निर्माण करते हैं, ठीक है। पुंकेसर के भाग है परागकोश, पुतंतु, ठीक है। और वर्तिका ग्रह, वर्तिका, अंडाशय, ये तीनों मिलके स्त्रीकेसर कहलाते हैं, यानी स्त्रीकेसर के ये तीनों भाग हैं, ठीक है। उसके बाद होता है यहाँ पे बाह्यदल पुंज, ठीक है, बाह्यदल, जिसको बाह्यदल पुंज भी बोलते हैं। और यहाँ पे होता है चौथा दल, जिसको दल पुंज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 चक्र होते हैं, और चारों चक्रों को आइए हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे तो पहला चक्र होता है पुंकेसर, पुंकेसर। दूसरा होता है स्त्री केसर। चौथा होता है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, चौथा दलपुंज, ठीक है। पहला पुंकेसर, दूसरा स्त्रीकेसर, तीसरा बाह्य दलपुंज और चौथा दलपुंज। ये देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर जो है नर जननांग है। एक मिनट, ये जो होता है पुंकेसर, ये नर जननांग है, और स्त्रीकेसर है, ये मादा जननांग है, ठीक है। स्त्रीकेसर, मादा जननांग। और ये जो होता है बाह्य दलपुंज, ये पौधों को सहायता प्रदान करता है, फूल को, पुष्प को सहायता प्रदान करता है, ठीक है, सहायता ये। और दलपुंज भी सहायता प्रदान करता है, ठीक है। जनन में ये दोनों नर जननांग और मादा जननांग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये दोनों का काम है पुष्प की सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज का काम। इसीलिए इन दोनों को हम लोग सहायक चक्र कहते हैं, सहायक चक्र, ठीक है। और ये जो दोनों होते हैं पुंकेसर और स्त्रीकेसर, इन दोनों को आवश्यक चक्र कहते हैं, आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र इसको किस लिए कहते हैं, तो ये दोनों पुष्प में जनन का काम करते हैं, ठीक है, दोनों जनन अंग है, और ये दोनों सहायता प्रदान करते हैं, बस पुष्प को सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए बाह्य दलपुंज और दलपुंज को सहायक चक्र कहते हैं, और पुंकेसर और स्त्रीकेसर को आवश्यक चक्र कहते हैं, क्योंकि इनके बिना जनन संभव नहीं है, ठीक है, पुंकेसर और स्त्रीकेसर के बिना। तो ये रहा पुष्प की संरचना। पुष्प में कितना चक्र होता है, तो 4 चक्र होता है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। आप लोगों को याद रखना, पुंकेसर को हम लोग पुमंग और स्त्रीकेसर को हम लोग जयांग भी बोलते हैं, ठीक है, पुमंग और जयांग। तो एग्जाम में कोई भी आए आप लोगों को छोड़ना नहीं है, ठीक है। होता है तो पुष्प में सहायक चक्र कौन कौन सा होता है, तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होता है, ठीक है। आवश्यक चक्र कौन कौन सा होता है, तो जयांग और पुमंग, पुमंग और जयांग, ठीक है, जिसको स्त्रीकेसर और पुंकेसर भी कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा।